बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है 6th क्लास मैथ यूनिट 3 और एक्सरसाइज 3.1। अब क्वेश्चन नंबर 1 उसने दिया है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्टूडेंट ऑलरेडी हम फैक्टर के बारे में पहले ही जान चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो अब हम इसको देखते हैं इसके आंसर क्या क्या है। अब पार्ट 1 में उसने पूछा हमसे कि 21 के आप फैक्टर लिखें। फैक्टर मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि जो इस नंबर पे डिवीज़र हैं, जो डिवाइड हो जाएंगे और एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं फैक्टर। अब हमने इसका मेथड देखा था कि अगर हम 21 ऐसे लिखें, 21 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड 21। फिर हमने ये किया कि 21 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 7। 3 मल्टीप्लाइड 7 भी 21 होता है। अगर 1 को 21 से मल्टीप्लाइड करें तो भी 21 आंसर आता है। तो स्टूडेंट ये और किसी नंबर पे यानी 1 पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड होगा, 7 पे और 21 इटसेल्फ पे। तो इसका लिखने का तरीका ये है कि ऊपर से आप ऐसे स्टार्ट लें और ऐसे मूव करें और इसको ऐसे ऊपर तक ऐसे एरो लगा दें। अब 21 के फैक्टर हुए, 21 के फैक्टर हैं 1, 3, 7, 21। हम लिखेंगे सोल्यूशन में 21 इज़ इक्वल टू, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं बताता हूँ आपको, 1, 3, 7 और 21। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फैक्टर्स ऑफ 21 आर कौन कौन से, 1, 3, 7 एंड 21। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में उसने वैल्यू दी है 36। इस तरह करने से आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब 36 के फैक्टर बनाते हैं। हम लिखते हैं 36 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड 36, तो 36 होता है। फिर हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड, अगर हम 18 लिख लें तो 36 आंसर आ जाएगा। अगर हम 3 मल्टीप्लाइड 12 लिख लें तो 36 आंसर आ जाएगा। फिर 4 मल्टीप्लाइड 9 लिख लें तो 36 आ जाएगा। फिर अगर हम 6 मल्टीप्लाइड 6 लिख लें तो 36 आ जाएगा। स्टूडेंट देखिए और कोई इसके फैक्टर बनते नहीं है, तो ये जो हमने बनाया है इसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके ऐसे और फिर ऊपर की तरफ ऐसे करके एरो लगा लेते हैं। फिर हम इसको लिखते हैं। इसके फैक्टर कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1, 2, 3, ये 4 पे भी डिवाइड होता है, 6 पे भी डिवाइड होता है, दोनों कॉमन है। 9 पे डिवाइड होगा, 12 पे डिवाइड होगा, 18 पे डिवाइड होगा और 36 पे इटसेल्फ डिवाइड हो जाएगा। तो ये 36 के फैक्टर है। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट करते हैं हम इसमें, वैल्यू 48। अब इसका हम लिखेंगे ऐसे ही हम बनाते हैं 48 का। 48 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड 48, 2 मल्टीप्लाइड 24, 3 मल्टीप्लाइड 16, 4 मल्टीप्लाइड 12, 6 मल्टीप्लाइड 8 और फिर इसके बाद और कोई नंबर नहीं आता। तो फिर हम इसको ऐसे ही लाइन लगा के ये, अब ये लाइन का याद रखिएगा कि कैसे लाइन आपने लिखनी है और लगानी है और कैसे उसको फैक्टर्स को लिखना है। हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 48 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। तो स्टूडेंट ये थे 48 के फैक्टर और सबसे आसान मेथड यही है। अगर आप इसको कर के देखोगे, एक तो 1 और 8 सेल्फ तो फैक्टर होता है ऑलरेडी किसी भी नंबर का। अगर आप ये मेथड लगाओगे कि 48 डिवाइड 2, तो फिर आपका ये लेंथी हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। फिर आप 48 को 3 पे करके देखोगे, 3 1 ज़ार, 3 6 ज़ार। तो इस तरह ये जो आपके लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। दिस इज़ द वेरी बेस्ट एंड शॉर्ट वे। तो आप कोशिश करें इसी तरह करने का। 4 पार्ट दिया हुआ है हमें वैल्यू 99।
हम लिखेंगे सॉल्यूशन में फैक्टर्स ऑफ 99 और अब हम बनाते हैं इसके फैक्टर। हम कहते हैं 99 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड 99। स्टूडेंट ये ऑड नंबर है और ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो फिर हम देखते हैं कि इसका 3 से होगा। 3 मल्टीप्लाइड 33 इज़ इक्वल टू 99। और देखते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड 11 99 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसके अलावा हमारे पास कोई और फैक्टर इसका नहीं बनता है, तो हम इसको इसी तरह लिख देंगे। ये देखिए 1 इसका फैक्टर हो गया, 3 इसका फैक्टर हो गया, 9 इसका फैक्टर हो गया, 11 इसका फैक्टर हो गया, 33 पे ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी इसका फैक्टर, और 99। द फैक्टर्स ऑफ 99 आर 1, 3, 9, 11, 33, 99। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फॉलोइंग का मतलब होता है जो नीचे दिए हुए हैं नंबर, उसके आपने फर्स्ट 5 लिखने मल्टीपल। स्टूडेंट आपको याद होगा हम पहले ही इसको मल्टीपल्स को और फैक्टर्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम देखते हैं, उसने पार्ट 1 दिए हमें 3 मल्टीपल हमने पहले ही सीखे हैं। अब लिखते हैं 3 इज़ इक्वल टू 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12 एंड 3 5 ज़ार 15। ये था 3, 6, 9, 12 एंड 15। ये हमारे पास हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है कि 5 के मल्टीपल लिखें, मल्टीपल ऑफ 5, और वो भी फर्स्ट 5। अब हम देखते हैं क्या लिखेंगे। 5 इज़ इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25। ये हमारे पास हैं 1 2 3 4 5। दीज आर फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। थर्ड पार्ट में उसने कहा 9 के लिखें, मल्टीपल ऑफ 9। अब 9 के मल्टीपल लिखते हैं आंसर या सॉल्यूशन में। 9 इज़ इक्वल टू 9 1 ज़ार 9, टेबल काउंट करेंगे, टेबल आना ज़रूरी है स्टूडेंट। 9 9 2 ज़ार 18। अगर नहीं आता तो आप प्लस करके देख लें। 9 + 9 ये 18 आ जाएगा, + 9 27 आ जाएगा। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं 27, 9 4 ज़ार 36, 9 5 ज़ार 45। फोर्थ पार्ट में हमें जो वैल्यू दी हुई है वो है 12। अब 12 के मल्टीपल लिखते हैं। 12 इज़ इक्वल टू 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36, 12 4 ज़ार 48, 12 5 ज़ार 60। तो ये तो था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने मल्टीपल को सॉल्व किया और प्रैक्टिस की। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास है सेपरेट द ऑड एंड इवन नंबर, यानी ऑड और इवन को सेपरेट करना है आपने। हम पहले इसके बारे में जान चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो, और इवन वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाएं एग्जैक्टली। अब नंबर हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट हमें दिया है उसने 135। अब हमने देखना ये है कि 135 ऑड है या इवन है। फर्स्ट 135। अब एक तो ये है कि आप उसको कहते हैं हम कि नंबर 2 पे डिवाइड हो जाए। अब इतना बड़ा नंबर तो 2 पे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये लास्ट जो डिजिट होता है इसको हम देखते हैं। ये जो यूनिट प्लेस पे हमारी वैल्यू है, यूनिट प्लेस पे
इसको वंस प्लेस भी कहते हैं। ये जो वैल्यू होती है, अगर हमारे पास ऑड हो, यानी ऑड नंबर हो, डिजिट जो हमारा है ऑड नंबर या डिजिट भी आप कह सकते हैं इसको, तो ये हमारे पास ऑड वैल्यू होती है। 135 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर। पार्ट सेकंड में वैल्यू दी हुई है 342। अब 342 हमारे पास कैसे पता चलेगा, हम 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे इतना बड़ा नंबर। अब इसी का भी एक मेथड है कि अगर यूनिट प्लेस पे, ये जो हमारी फर्स्ट होती है ये यूनिट प्लेस है, या इसको हम वंस प्लेस भी कहते हैं। वैल्यू जो डिजिट है हमारे पास, अगर डिजिट ये वन प्लेस या यूनिट प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, हम कहते हैं कि ये जो नंबर है हमारे पास इवन नंबर है, यानी डिविजिबल बाई 2 है। तो ये 342 हमारे पास नंबर कौन सा हुआ, इवन हुआ। अब हम नंबर देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। 3 पार्ट उसने दिया है, 31112। तो लास्ट में देखा ये यूनिट प्लेस पे वैल्यू 2 है, तो ये इवन नंबर है। अब 4 पार्ट कहते हैं स्टूडेंट। 4 पार्ट में वैल्यू उसने दी है 5008। अब ये भी लास्ट पे देखा डिजिट हमारे पास ये जो इवन है, और ये 02468 जो हमने इसकी कंडीशन पढ़ी थी वो है, तो ये भी हमारे पास इवन नंबर। अब 5 पार्ट कहते हैं स्टूडेंट। 5 पार्ट में है 9427, ये लास्ट में हमारे पास, तो ये नंबर भी हमारे पास ऑड है। और फिर 6 पार्ट है हमारे पास। 6 पार्ट में वैल्यू दी उसने 8134, ये लास्ट वाला डिजिट 4 है और इवन है, तो हम इसको कहेंगे इवन नंबर। अब 7 पार्ट करते हैं स्टूडेंट। 7th पार्ट में जो हमें नंबर दिया हुआ है 1006, यानी 10006। फिर हमने इसको जज किया, ये यूनिट प्लेस पे 6 है। हमने देखा कि यूनिट प्लेस पे अगर वैल्यू 02468 हो तो वो हमारे पास इवन नंबर होता है, तो ये हमारा क्या है, इवन नंबर। अब इसमें लास्ट पार्ट दिया हुआ है 8 पार्ट, इसको हम देखते हैं क्या है। इसमें वैल्यू है 8965, और इसमें जो लास्ट में डिजिट है ऑड है, और ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो जो हमने कंडीशन पहले लर्न की हैं तो उसके मुताबिक ये हमारे पास ऑड नंबर हुआ। स्टूडेंट, मैंने कोशिश की आपको अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करवाने की, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये आपने बात याद रखनी है कि अगर वन प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे वैल्यू 02468 हो तो वो 2 पे डिवाइड होते हैं और वो इवन नंबर होते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन नंबर 1 पार्ट 1। कौन कौन से नंबर, 10 and 50। अब इसका सलूशन लिखते हैं स्टूडेंट। पहले ही हम इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 पे डिवाइड हों और इट सेल्फ नंबर पे डिवाइड हों, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब हम लिस्ट बनाते हैं 10 से और 50 के दरमियान में। ये हमारे पास एक 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47। तो स्टूडेंट ये थी लिस्ट जो हमारे 10 और 50 के दरमियान में दी हुई है हमें। स्टूडेंट, आपने देखा कि ये हमारे पास जो लिस्ट है इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 1 और इट सेल्फ के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड हो जाए। तो हम 25 और 60 के दरमियान में प्राइम नंबर लिखेंगे। 25 and 60 के दरमियान में जो हमारे पास प्राइम नंबर है वो लिखेंगे। अब आपको याद है कि 50 तक तो पहले लिख चुके हैं। 50 के बाद हमारे पास कौन से नंबर आ जाएंगे हम देखते हैं। इसमें ये देखें 29 से हम स्टार्ट ले लेते हैं। 29, ये तो वही रिपीट कर देते हैं। 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, 47। अब एक क्वेश्चन करने से यहाँ तक तो ऑलरेडी पहले हमने किया हुआ है।
अब हमने करनी है 60 तक। 47 के बाद 53, फिर आएगा हमारे पास नंबर 59। तो स्टूडेंट ये थे नंबर जो 25 और 60 के दरमियान में आते हैं। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट है इसका, ये वैल्यू 32 एंड 48, यानी 32 और 48 के दरमियान जो हमारे पास प्राइम नंबर हैं वो लिखेंगे। 32 से आगे कौन से स्टार्ट होंगे? 37 आ जाएगा हमारे पास, 41 आ जाएगा हमारे पास, 43 आ जाएगा एंड 47 आ जाएगा। ये वो प्राइम नंबर हैं जो 32 और 48 के दरमियान में। अब इसमें 4 पार्ट वैल्यू दी हुई है। 4th पार्ट में हमने लिखने हैं 76 एंड 90 के दरमियान में जो प्राइम नंबर है ये आ जाएगा। एक 79 आ जाएगा, फिर 83 आ जाएगा और फिर एक 89 आ जाएगा। ये 3 ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 76 और 90 के दरमियान में। तो स्टूडेंट मैंने कोशिश की है आपको बड़े आसान तरीके से और अच्छे अंदाज में आपको समझाने की, आपको अंडरस्टैंड करवाने की। तो आप भी कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।